हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे, आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे। मित्रों, आज के इस वीडियो में कुछ मुख्य बातें हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले आज हम आपको धान की नर्सरी के दिखा रहे हैं कि ये धान की नर्सरियाँ देखिए लगी हुई हैं। और ये मतलब अभी नर्सरी कुछ समय पहले डाली गई थी, तो थोड़े समय में और इसका समय लगेगा। इसके बाद ये तैयार हो जाएंगी तो धान की रुपाइयाँ शुरू होती हैं। हम आपको दिखा दें, नज़दीक से देखिएगा आप। ये अभी पौधा जो है इसका, ये देखिए इतना बड़ा हुआ है और अभी 10 से 12 दिन या 15 दिन का समय इसको पूरी तरह से तैयार होने में लग सकता है। बाकी गर्मी अधिक है तो इससे इनको 2-3 दिनों में पानी की व्यवस्था की जाती है, सिंचाइयाँ की जाती हैं, क्योंकि ये सूखने ना पाए और नमी की आवश्यकता इनको ज़्यादा रहती है, जिससे शीघ्र तैयार हो जाए। एक प्रश्न काफ़ी समय से आता है और इस विषय में लोग काफ़ी पूछते हैं कि देखिए, सबसे बड़ा, और इससे काफ़ी प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये है और इसमें जैसे लोग पूछते हैं कि कितने वर्ष तक संतान योग रहता है। जैसे विवाह के बाद जब आप बच्चे के लिए प्लान करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, तो उसका समय कितना रहता है कि कितने वर्ष तक आप जैसे पुत्र योग का चांस आपके पास है, कितने वर्ष तक आप इसका प्लान कर सकते हैं। और ये मतलब प्रश्न थोड़ा सा सोच का विषय होता है और यहाँ हम इसके विषय में कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जैसे विवाह के बाद जब आप बच्चे के लिए प्लान शुरू करते हैं, यानी संतान के लिए पति पत्नी जब प्लान करते हैं, तो जैसे कुंडली की जो दशा योग स्थिति होती है, यानी लग्न का पंच भाव, कुंडली के 12 भाव में पंच घर जो होता है, आपके संतान का घर है, उस ग्रह का योग, यानी उस घर में जो ग्रह हैं, तो उस ग्रहों के योग अनुसार आपको संतान प्राप्ति होती है। यानी जिस कारक ग्रह योग, यानी जिस संतान के कारक ग्रह योग हैं और इसके साथ साथ कौन सा योग है, किस पुरुष कारक ग्रह योग प्रभावी है या स्त्री कारक ग्रह योग प्रभावी है, तो उसी अनुसार आपको संतान प्राप्त होती है। जैसे अगर विवाह के बाद जैसे पुरुष कारक ग्रह योग प्रभावी हैं, गुरु मंगल या सूर्य की दशा अच्छी चल रही हो, तो उस बीच में ट्राई करेंगे तो पुरुष कारक ग्रह योग संतान मिलेगा। और स्त्री कारक ग्रह योग, जैसे चंद्र शुक्र की दशा ज़्यादा प्रभावशाली है, तो उसमें ट्राई करेंगे तो स्त्री कारक ग्रह योग संतान आपको प्राप्त होती है। तो ये ग्रहों की स्थिति के हिसाब से होती है। और देखिए, पंच भाव में अगर कोई बुरे ग्रह का योग प्रभाव नहीं है पति पत्नी के पास, जैसे शनि की दशा या राहु की दशा, राहु स्वयं ना हो, सर्प दोष ना हो, गुरु का चांडाल योग दोष ना हो, तो इस दशा में संतान योग प्राप्त होने में कोई दिक्कत बाधा आपको नहीं आती। अगर ऐसी दशा है कुंडली में तो संतान प्राप्ति होने में निश्चित रूप से आपको बाधाएं आएंगी। और इस स्थिति में आप कोई दवा या कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि देखिए, जीवन काल में ग्रह दशा सबसे बड़ी होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए ग्रह दशा की जो भाव प्रभाव होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है आपके जीवन काल में। जब तक वो प्रभावी रहेगा तब तक आप उसमें परेशान रहते हैं, यानी उस संबंध के लिए, जिस संबंध की ग्रह खराब होंगे, और ये उतने समय तक प्रभावी रहेगा जब तक इनकी आयु बनी रहेगी। यानी जिस ग्रह की आयु आपके पंच भाव या लग्न पर निर्धारित हो जाती है कि इतने समय तक वो ग्रह आपके योग में बना रहेगा, तो उतने समय तक वो चीज़ें आप प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। और हालांकि इसके लिए उपाय होते हैं कि आप उस ग्रह को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो उसके उपाय करने से देखिए, ग्रह सभी देव रूप होते हैं, राहु केतु को छोड़कर बाकी जितने ग्रह हैं सब देव के रूप में हैं। और कोई ग्रह देव ग्रह आपका खराब हो जाता है तो उस देव ग्रह को आपको प्रसन्न करना चाहिए। राहु केतु ग्रह खराब होते हैं तो उनको वश में किया जाता है। वश में करने से उनकी बुरी दशा मतलब जो होती है वो नष्ट हो जाती है, तो उससे आप उसकी दुविधा को प्राप्त फिर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक जैसे ये हो जाता है, ये हमने कुछ मूल बातें आपको बताई हैं। बाकी जैसे ये होता है कि आप मतलब कितने समय तक आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोई ट्राई कर रहा है और बच्चा हुआ, संतान में कन्या हो गई, फिर कन्या हो गई, अब परेशान है, कहते हैं कि परेशान है, अब योग क्या है, पुत्र योग बनेगा या नहीं बनेगा, तो कब तक बनेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि ये एज भी बढ़ रही है, यानी उम्र भी उनकी आगे जा रही है, तो कब प्रयास करें। देखिए, सीधी सी बात है कि कुंडली में अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में वो योग है आपके पास और उस उतने वर्ष तक रहते योग बन जाएगा, तो आप सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। नहीं है
तो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसमें फिर उम्र का कोई मतलब ही नहीं है, और ये प्रश्न भी आपका कोई मतलब नहीं है कि कितने वर्ष तक बनेगा। ये वो ग्रह के दशा भाव के अनुसार बनता है। वो ग्रह का दशा भाव जब आपके उतने समय तक योग बनाएगा तो आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। या फिर जैसे वो ग्रह खराब है तो उसको आप सही करिए, उसको ठीक करिए, आप उसको ठीक करेंगे तब वो योग बन जाएगा। और अगर सामान्य रूप से आप सोच रहे हैं कि मतलब देखा जाएगा जैसे होगा, तो उस दशा में यही होता है कि देखिए वो तो संयोग की बात होती है कि संयोग होगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि देना लेना ईश्वर के हाथ में होता है। तो संयोग जो चीज़ का आपके पास होगा वो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर प्राप्त नहीं होगा। फिर उसके लिए आप परेशान हो या चिंतित हो तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक ये बता दें कि परेशान होने से कभी भी किसी भी समस्या का निवारण नहीं होता है। निवारण तब होता है जब आप सही बुद्धि का प्रयोग करके उस समस्या का हल खोजते हैं, तब वो समस्या आपकी दूर होती है। अगर आप सोचेंगे कि परेशान बहुत हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो इससे आप किसी भी समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। जब तक आप एक सजग बुद्धि के साथ उस समस्या के बारे में विचार नहीं करेंगे या किसी से परामर्श नहीं करेंगे तो उसका आप कभी भी समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप स्वयं के रूप से अगर चाहें तो उसमें आप उसका निवारण नहीं कर सकते जब तक किसी की सहायता आप ना लें। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि जब आप इसके लिए परेशान हैं तो किसी से परामर्श कर लीजिए। किसी से परामर्श कर लेंगे तो उसका जो एक उत्तर आपको मिलेगा, तो उस उत्तर से आपको एक सीख मिलती है आगे बढ़ने की और क्या करने की, वो आप फिर अपने दिमाग से उसको समझ पाएंगे। तो ये कुछ विषय होता है। और बाकी देखिए, एक मूल जानकारियाँ होती हैं। जैसे मूल जानकारी के अनुसार कुछ उपाय होते हैं, वो आपको करना चाहिए, उससे जल्द ही आपका समाधान होता है। और जो योग है आपके लग्न में, उसकी प्राप्ति आप शीघ्रता से कर सकते हैं। और एक बात ये भी कहेंगे कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि गर्भ खराब हो जाते हैं बार बार, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं होता है कि आपका गर्भ बार बार खराब हो। क्योंकि देखिए, संतान योग भी एक सीमाबद्ध होती है। ऐसा नहीं है कि आप निरंतर आपका गर्भ खराब होता रहे फिर आप कंसीव करते हैं, इससे कई चीज़ की हानि होती है। एक तो संतान दोष, मतलब संतान का जो योग है वो हटता है, संतान दोष लगता है। दूसरा ये कि आप मतलब जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है, एज बढ़ती है आपकी, स्त्री को शारीरिक और मानसिक क्षति होती है। तो ये सब नहीं मतलब अच्छा कहा जाता है। तो इसके लिए आप ये पहले जैसे एक दो बार हो जाए तो इसको ज़रूर आप समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको सही कैसे किया जाए। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से ये कुछ बातें आप सभी को बताई जाए, जिससे प्रश्न का उत्तर भी मिले और साथ ही साथ आप इसके विषय में कुछ सोचने समझने की जो एक योग्यता है उसको भी समझ पाएँ। तो ये आज के वीडियो के विषय में कुछ मुख्य बातें थी।